हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टीपीएससी वीडियो और एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं, जो ये हमारा 10वां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करें कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? करें कि ए नंबर प्लेइंग टू विन, या अनब्रेकेबल, या नो होल्डिंग्स बैक, या इम्परफेक्ट। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अनब्रेकेबल जो है MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। देखिए, MC मैरी कॉम जो है ये मुक्केबाज हैं, और ये इनका जो जन्म हुआ था 1 मार्च 1983 ईस्वी को मणिपुर की, तो ये मणिपुर की हैं। ठीक, देखिए मैरी कॉम जो है 2012 में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला जो है बॉक्सर हैं। ठीक है, तो ये 2022 में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला जो है बॉक्सर हैं। ठीक, तो इनका पूरा नाम है जो मांगते चुंगने जंग मैरी कॉम। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि बॉक्सिंग में 2012 में जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यानी यूरेनियम का, रेडियम का, बिस्मथ का, या थोरियम का। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, थोरियम। तो भारत में जो है रेडियोधर्मी धातु विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है थोरियम का। ठीक है, तो इसका संकेत क्या है? TH है थोरियम से, और यह जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 90 होता है। ठीक, यह जो है एक्टिनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है, एक्टिनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है, और इसकी खोज जो है 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया था। किसने? बर्जीलियस ने किया था। और जो है इसका अयस्क एक पूछा जाता है मोनोजाइट। मोनोजाइट पूछा जाता है किसका? अयस्क का है। तो मोनोजाइट जो है थोरियम का क्या है? एक अयस्क है। अब मोनोजाइट सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये केरल राज्य में, जो है राज्य में सबसे ज़्यादा जो है मोनोजाइट पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि वर्गीज कुरियंस को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वर्गीज कुरियन को इसके अध्यक्ष के रूप में कहने लाल बहादुर शास्त्री के, गुलजारी लाल नंदा के, इंदिरा गांधी, या BV गिरी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, इनको जो है वर्गीज कुरियन को जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। ठीक, तो ये नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। और ये जो है देखिए, वर्गीज कुरियन जो हैं भारत के श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं, या इन्हें जनक कहते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 26 नवंबर जो है 1921 ईस्वी में जो है कोझिकोड केरल में जो है इनका जन्म 1921 में हुआ था। देखिए, ये अमूल के संस्थापक भी थे। अमूल जो अमूल दूध आता है उसके क्या थे? संस्थापक भी ये थे। ठीक, तो इन्हें श्वेत क्रांति के पिता भी कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपको सुमेलित नहीं करना है। एक तरफ देखिए, ब्रिटिश जो अंग्रेज जो है ये युद्ध की क्या कर रहे थे? कमांड संभाल रहे थे। तो इसमें आपको यहाँ पूछा गया है, तो कौन सा इसमें सुमेलित? देखिए, कहने कि हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। तो ये आपका हेक्टर मुनरो जो थे अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर, ये बक्सर युद्ध में शामिल थे। तो ये मतलब आपका सही है। तो बक्सर युद्ध कब हुआ था भाई? ये आपका 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध हुआ था। कब हुआ था भाई? 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। ठीक, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच ये हुआ था। ठीक, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो है अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। ठीक है, इसमें जो है तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर पहला ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। ठीक है, दूसरा कहना कि लॉर्ड
हेस्टिंग्स जो है आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, ये जो है 1814 से 1816 के बीच ये चल रहा था, जो है आंग्ल नेपाल युद्ध। देखिए सुगौली की संधि से यह जो है समाप्त होता है, और यह जो है नेपाल ने अपनी एक तिहाई भूभाग ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ा था इसमें, जो इस संधि के वजह से। ठीक, तो ये भी आपका ए और बी दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए ये जो है कब हो रहा, 1798 से ये 1799 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान कौन थे, हैदर अली के पुत्र जो है टीपू सुल्तान थे, ये मैसूर का शासक था। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ भी लॉर्ड वेलेस्ली ही था, तो यहाँ भी आपका सही है। ठीक, देखिए करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो यहाँ से ये नहीं संबंधित है, तो यही आपका सही हो जाएगा। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 के बीच में चला था। मराठों की तरफ से पेशवा बाजीराव सेकंड और मराठा के अंतिम पेशवा थे ये। ठीक, इस समय जो है गवर्नर जनरल से लॉर्ड हेस्टिंग्स से बंगाल का गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पे इस समय तो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो यही आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, तो ये जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक, देखिए तृतीय जो आंग्ल में मराठा युद्ध था, ये जो है इसमें जो है जो पेशवा बाजीराव थे, इनको जो है 8 लाख पेंशन के रूप में इन्हें कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया था। इन्हें क्या 8 लाख रुपए जो है पेंशन देंगे और इन्हें जो है कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे डी ही आपका ऑप्शन नहीं सही है और सब आपका सुमेलित है। ठीक, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। कह रहे कि रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैविक विकास से या कृत्रिम विकास से। अच्छा, ये विकास है, रासायनिक विकास, भौतिक विकास, जैविक विकास और कृत्रिम विकास। चलिए भाई बताएं, तो ये ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक विकास से संबंधित है, रासायनिक विकास से संबंधित है। देखिए अलेक्जेंडर ओपेरिन जो है एक, ये कौन थे, रूसी जीव रसायनज्ञ थे। इन्होंने एक प्राथमिक सूप में कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत की खोज की थी। ठीक, तो ये आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, कह रहे हैं कि वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है, वीडियो खेल के जनक किसे कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। कह रहे हैं कि कार्ल वेंज थे, एमिली बर्लिनर या रुडाल्ड डीजल थे या राल्फ एच बेयर थे, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। राल्फ एच बेयर जो है वीडियो खेल का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। यह जो है एक जर्मन मूल अमेरिकी आविष्कारक थे। कौन, राल्फ एच बेयर जो है एक क्या थे, या जर्मन मूल अमेरिकी आविष्कारक थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, कहने कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। कह रहे हैं ये कथन है कुछ, आपको यहाँ उपयुक्त कथनों पर सही विकल्प करना है, तो कह रहे हैं कि तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत है, तो ये जो है नहीं, राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर नहीं की जाती है, या अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ये है ना कि राष्ट्रपति द्वारा संबंधित। ठीक, तो इस प्रकार ये ऑप्शन मतलब पहला कथन आपका गलत होगा। दूसरा है, कहीं सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। देखिए जो महाधिवक्ता होता है या जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कौन, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और इन्हें अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। चलिए अगले चलते हैं। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा भी, तो
संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि कपूर को। किसको भाई? रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, यानी कि प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कहें 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धरे पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? कह रहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो कौन किसने शुरू किया अभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, या जो है उत्तराखंड जो है कार्यक्रम चलाया है, पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम। ठीक, तो आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा यह नैनीताल से शुरू की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने के निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? कहीं लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, या पंडित रविशंकर, या पंडित भीमसेन जोशी। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है, ये जो है भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार थे। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये जो है तमिलनाडु की एक जो है भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। ठीक, यह भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और पहली महिला जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 1971 में। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्न में किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? द्वितीयक क्षेत्र से है, कह रहे हैं कि कृषि, निर्माण, वानिकी, संचार, या विद्युत, गैस, या आपूर्ति। तो कौन सा हो जाएगा भी? तो आप यहाँ पर द्वितीयक आपका ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कि निर्माण हो जाएगा, और जो है विद्युत, गैस, आपूर्ति। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। 2 और 5 जो है द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित है। अगला देखिए, कह रहे कि 22 मई 2022 को कहाँ पर क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो 12 का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, टोक्यो जापान में। तो 22 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। देखिए 2023 में कहाँ किया जाएगा? 2023 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो क्वाड कितने इसमें देश शामिल हैं? 4 देश। देखिए भारत है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस प्रकार इसमें 4 देश शामिल है। तो इस जो 22 मई 2022 को कहाँ हुआ है? ये टोक्यो जापान में आयोजन किया गया था। ठीक, इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। कहने की सुमेलित, देखिए एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ आपको राजधानी दी गई है। इसमें पूछा गया है को असुमेलित बताना है कि इसमें सही किस देश की राजधानी नहीं सुमेलित है। ठीक है, देखिए केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी सही है। ठीक है, अगला है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सही है। डेनमार्क की कोपेनहेगन सही है। देखिए तंजानिया की राजधानी ये रबात नहीं है। देखिए रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। किसकी भाई? मोरक्को की राजधानी है, तो ये गलत है। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। क्या है? डोडोमा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ बढ़ता था? देखिए ऊर्जा का 10% किसने नाम दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। ठीक, तो लिंडेमान ने जो है ऊर्जा का 10% नियम दिया था। तो ये कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ बढ़ता है? तो कितना है? तो 10%। ठीक, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया है? कह रहे कि नागोजी ओकोजोआ इवेला को, गीता गोपीनाथ को, मार्गरेट चैन को, या डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेयेसस को। बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। तो ये कहाँ के?
इथियोपिया के ये है, ठीक। देखिए WHO का मुख्यालय आपसे पूछेगा, WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और जो है WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसीलिए ये 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश को ट्रक यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? कौन सा हुआ देश? म्यांमार, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। तो कौन सा हो जाएगा भाई 17 का? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ? सी नंबर सही हो जाएगा। भूटान को जो है भारत के पड़ोसी देश को ट्रक यूल के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला। तो भूटान की राजधानी आप जानते हैं थिम्पू। तो आइए देखते हैं अगला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है? यानी कि अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 32। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 132 में क्या है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? विधायकों पर स्वीकृति है, ठीक। और 32 में क्या है? यह मूल अधिकारों की संरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय में इसे गारंटी देता है और सर्वोच्च न्यायालय में हम इसे रिट दायर कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, कह नहीं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम है? क्षेत्र के आधार पर मतलब सबसे बड़ा कौन? देखिए सबसे बड़ा आप जानते हैं एशिया है, एशिया है। फिर आपका कौन सा आता है? अफ्रीका आता है। फिर कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। फिर कौन सा आता है? दक्षिणी अमेरिका। फिर अंटार्कटिका आता है, ठीक। यूरोप आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देखिए बैठिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। तो ये तो आपके 4 दिए गए हैं और 3 कौन से हैं? अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है? 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है बताइए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर चला जाएगा 20। जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। इन्हें दूध का दांत भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य के में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। देखिए कृंतक होता है, कृंतक ये काम किसका करता है? ये काटने का काम करता है, काटने का काम करता है। फिर एक है रदनक, रदनक रदनक ये क्या करता है? फाड़ने का काम करना है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। और एक है अग्रचर्वणक। तीसरा कौन है? अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक। और चौथा कौन है भी? चौथा है चर्वणक, चर्वणक, ठीक। तो इस प्रकार ये चबाने का काम करता है, ठीक। तो इस प्रकार आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के यानी कि भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यानी कि दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जड़ोड़ या भूर। तो कौन सी हो जाएगी भी? तो कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, ककरीली पथरीली। ककरीली पथरीली जो है ये उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। देखिए एक खादर और बांगर 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। देखिए खादर जो होती है या बाढ़ की नवीन जड़ोड़ मिट्टी होती है। कैसी? ये नवीन होती है, नवीन जड़ोड़ मिट्टी होती है से निर्मित निचले मैदानों में यह जो है पाई जाती है, इसे हम खादर कहते हैं। और जो है पुरानी मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। यह जो है ककरीली और रेतीली होती है, ककरीली और रेतीली होती है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। कहते किस देश की रवाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो कहते किस देश की रवाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर से हो जाएगा, बांग्लादेश की है। ये कहाँ है? ये बांग्लादेश की है। देखिए इसके पहले कौन थी? ये कर्टेनो रैट्रे थी। इनकी जगह ये जो है ये कर्टेनो रैट्रे जो थी ये जमैका की थी। अब इनका स्थान ये लेंगी रवाब फातिमा लेंगी, ठीक। तो इस प्रकार ये बांग्लादेश की है। अगला है, दीनदयाल हस्तकला संकुल से व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? आगरा में, वाराणसी में,
कानपुर में, गोरखपुर में। तो कौन सा हो जाएगा फिर 23 का? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, वाराणसी में। तो दीनदयाल से हस्तकला संकुल से व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में। आइए अगला देखते हैं। अरे हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 23%, 28%, 30% या 33%? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28% कर दिया गया है। ठीक, अगला है, कह रहे हैं कि एफटीपी का विस्तार क्या है? एफटीपी का विस्तार क्या है? कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, कह रहे हैं कि कहाँ पर बिम्स्टेक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी? यानी दिल्ली में, बैंकॉक में, ढाका में, कोलंबो में। तो कहाँ की जाएगी भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंकॉक में, सॉरी कोलंबो में जो है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। अगला है, कह रहे कि हाल ही में जारी टाइम्स मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं? कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, अरुंधति राय जो है या जो है नहीं शामिल है, करुणानंदी शामिल है, खुर्रम से परवेज शामिल है, गौतम अडानी शामिल है। ठीक, तो ये तीनों जो है जारी टाइम्स मैगजीन से 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों में लिस्ट में शामिल है। ठीक है, देखिए करुणानंदी जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट की वकील है। ठीक है, और जो है खुर्रम से परवेज ये जो है कश्मीरी कार्यकर्ता हैं। ठीक है, कश्मीरी कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? यानी ओरछा, ग्वालियर, सी ए और बी दोनों, या असोम? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, ओरछा और ग्वालियर। ठीक, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 जुलाई 2021 को राज्य के ग्वालियर और ओरछा शहर के लिए इस परियोजना के लिए शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला है, निमाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निमाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। तो कौन सा कह रहे हैं? मध्य प्रदेश, केरल, नागालैंड या मेघालय? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या जो है मध्य प्रदेश के महेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के आसपास 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 3 दिवसीय क्या है? कार्यक्रम है। तो ठीक इस प्रकार यहाँ पे निमाड़ी जो है महोत्सव मध्य प्रदेश के महेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है। अगला है, द मोंक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। ये पुस्तक इनमें से किस व्यक्तित्व के से संबंधित है? नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से, राजनाथ सिंह? कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ से। ठीक है, ठीक, तो इसमें जो है इन्होंने यह चर्चा किया गया है कि शिक्षा, कानून, स्वास्थ्य को कैसे बदल दिया गया है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय एकता गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आसम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल कैडेट कोर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर चला जाएगा, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। ठीक, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 दिसंबर 2021 को एनसीसी कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय में 22 भाषाओं में रचित राष्ट्रीय गीत एकता का शुभारंभ किया है। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू मास में किया जाता है? कह रहे चैत में, फागुन में, बैसाख में, या श्रावण में? कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, चैत मास में। चैत मास में। देखिए इस नृत्य में जो है एक जो है बाघ का पोशाक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करे अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में, कर्नाटक में, झारखंड में, या उत्तराखंड में? तो कहाँ हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। देखिए जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में, कहाँ? कन्नड़ जिले में गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस राज्य द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की गई? तो ये
किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, या जो है हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई। देखिए इस योजना के तहत सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी शुरू की गई है। ठीक, तो बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, करेंगे ट्रकॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत रैंकिंग में किस स्थान पर है? करें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह चौथे स्थान पर है। अगला देखिए, करें कि 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। तो कौन करे? कहें भारत, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया। तो ये किसने किया है? ये आपका भारत किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। देखिए भारत और आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, कहने की आर्थिक समीक्षा 2022-23 में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम माना गया है? करीब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक सख्ती सही है, चालू खाते के घाटा में वृद्धि होना सही है, भारत के निर्यातों की स्थिति वृद्धि। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाते हैं, तीनों कथन सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी जो है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि हाँ, हमार आपन बजट, कह रहे कि हमार आपन बजट के नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए भी। कह रहे राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मेघालय, कौन सा हो जाएगा भी? तो 28 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर चला जाएगा, झारखंड। झारखंड जो है या जो है हमार आपन बजट जो है एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक, तो देखिए झारखंड के जो है मुख्यमंत्री कौन से? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने जो है रांची में हमारा आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता जो है 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। ठीक, चलिए अगला है, कह रहे कि डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? कह रहे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्रोएशिया। तो किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, तो डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2022 का खिताब कनाडा ने जीता है, कनाडा ने जीता है। देखिए यह जो 109 साल पूर्व पहली बार डेविस कप में हिस्सा लिया था। ठीक, या 28 बार चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जो अब तक 28 बार जो है इसकी डेविस कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रह चुकी है, जो है इसको हराकर जो है कनाडा ने यह खिताब जीता है। अगला देखिए, कह रहे कि भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया, यह जो है किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष ये हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर चला जाएगा, वर्ष 1918 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहें बिहार में, असम में, त्रिपुरा में या सिक्किम में? तो बताइए कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, असम में जो है या जो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए यह जो है गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोल्डन लंगूर के लिए जो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला है, कह रहे कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? कह रूस है, ईरान है, इराक है या सऊदी अरब? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, इराक जो है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगला कह रहे हैं कि वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? बताइए। कहीं टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, लॉस एंजल्स अमेरिका या ब्रिस्बेन से ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो है 2032 के ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। देखिए ओलंपिक जो है पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का कहाँ हुआ था? यूनान की राजधानी एथेंस में। एथेंस में जो है
96 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ठीक, तो इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, आइए अगला देख। यानी प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? यानी 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या 8 दिसंबर को? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर से हो जाएगा 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? देखिए पहला है तो इम्पोर्टेंस है, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में या गाजियाबाद में? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, गोरखपुर में स्थित है। अगला है यानी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई है। यह आगामी कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगी? कितने? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 साल के लिए। अगला है यानी कि इनमें से कौन सा माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक थे? माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र यानी असंग थे, वसुबंधु थे, नागार्जुन थे या नागर सेन थे? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा, नागा अर्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो ये बताइए कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 45 का बी नंबर सही हो जाएगा, या जो है दिल्ली में स्थापित है। ठीक, तो इसका जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में। 1995 में जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है ये स्थापना 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 2023 में जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ओलाफ से सालस जो है ये बने हैं 2023 में जर्मनी के नए चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि वर्ष 2022 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो कहाँ होगी भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर चला जाएगा, विशाखापट्टनम होगी। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।